मुझे ये पसंद नहीं है। मान लीजिए कि मेरा राजा डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय का भावी राजा है, तो वह डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय का एक महान अंतर्निहित आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट मास्टर भी होगा। तुम्हें राजा पाकर खुश होना चाहिए। स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा ने ठंडे स्वर में कहा। स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा का की बात सुनकर भीड़ ने भय चढ़ाए। शक्तिशाली योद्धा ने कहा, क्या आपका मतलब यह है कि शरीर ग्रहण के बाद अंतर्निहित आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट शरीर डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय में शामिल हो जाएगा और हमारा शिष्य बन जाएगा? उद्धरण चिन्ह, वह आपका शिष्य नहीं होगा, वह डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय का राजा होगा। स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा ने उस मजबूत योद्धा को ठंडेपन से घूरते हुए कहा। डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धा चिंतित दिख रहे थे। एक अंतर्निहित आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट मास्टर ये दुर्लभ था। अगर वह व्यक्ति सचमुच एक महान अंतर्निहित आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट मास्टर बन सकता था और उनका राजा बन सकता था तो क्यों नहीं? अगर ऐसा होता तो डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय प्रकाश की गति से ऊपर उठ सकता था। हालांकि उन्हें चिंता थी कि वह उन्हें भी अधीन कर देगा। वे नियंत्रण खोना या उसके गुलाम नहीं बनना चाहते थे। डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय के योद्धाओं ने एक दूसरे से बात की और थोड़ी देर बाद एक शक्तिशाली योद्धा ने पूछा, आप कैसा शरीर चाहते हैं? उस मजबूत योद्धा की बात सुनकर महोरागा अचानक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया, मानो वह प्रश्न के लिए तैयार ही था। ये देखकर कई शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी ऊर्जा छोड़ दी, लेकिन स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मुझे कौन रोकना चाहता है? क्या तुम चाहते हो कि मेरा राजा किसी और समूह में शामिल हो जाए? स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा की बात सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसी समय स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा ने किसी को पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, शिक्षक मुझे बचाए। अरे नहीं, एक शक्तिशाली योद्धा ने कहा। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उसे चुना। कितना दुखद है, भीड़ ने कहा। इस समय भीड़ में मौजूद उमेश ने भय चढ़ाए। हैरानी की बात है कि उन्होंने उसे ही चुना था। वह व्यक्ति भी उतना ही प्रसिद्ध था जितना वह था। ये वही योद्धा था जिसके पास आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट शरीर था। उसके डेप्लॉयमेंट मंत्र भयानक थे और वह बेहद प्रतिभाशाली था। आप उसे नहीं चुन सकते। कृपया शरीर बदल दीजिए, उस व्यक्ति के शिक्षक ने कहा। वह घबराया हुआ था। मेरा राजा किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों चाहेगा जिसमें कोई प्रतिभा ना हो और जो बहुत शक्तिशाली ना हो? ये बेकार होगा। वह भाग्यशाली है कि उसे चुना गया। स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा ने उस व्यक्ति को छोड़ने से इनकार करते हुए कहा। फिर वह आध्यात्मिक शरीर तुरंत उस अभाग्य व्यक्ति के शरीर में समा गया। ये देखकर भीड़ चकित रह गई। वे सभी भयभीत थे और अब उसके पास नहीं रहना चाहते थे। अब उस आध्यात्मिक शरीर के पास एक भौतिक शरीर था। उसने अपनी आंखें खोली और भीड़ की ओर ठंडेपन से देखा। वह दुष्ट और भयानक लग रहा था। वह बेहद चालाक भी लग रहा था। उसने ठंडेपन से कहा, मैंने उसे सब कुछ दे दिया है। अब वह मैं हूं और मैं वह हूं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूं। इसे याद रखना। वह किसी राजा की तरह गरिमा में और राजसी लग रहा था। वह अभी भी स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा के सिर पर था और भी को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। फिर वह धीरे से मुड़ा और उमेश की ओर देखते हुए बोला, कड़ाही कहाँ है? कड़ाही? उमेश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उमेश को समझ नहीं आया। जब उमेश कब्र में दाखिल हुआ तो कड़ाही और दक्ष पहले ही गायब हो चुके थे। उसे कड़ाही के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे ये भी नहीं पता था कि कड़ाही ने दक्ष की आत्मा को अवशोषित कर लिया था। उसे कब्र में केवल दक्ष का शरीर मिला था, कड़ाही नहीं। महामहिम, उसके पास कड़ाही नहीं है। कड़ाही ने एक आत्मा को सोख लिया और चला गया। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा ने ठंडे स्वर में कहा। महोरागा की बात सुनकर आध्यात्मिक शरीर ने भय चढ़ाए। महोरागा ने उमेश की ओर देखा और कहा, मुझे उस व्यक्ति का शरीर दिखाओ। महोरागा की बात सुनकर उमेश हैरान रह गया और उसका चेहरा तमतमा आ गया। शुरुआत में उस व्यक्ति का डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय में वही दर्जा था जो उसका था और अब वह उनका राजा बन गया था। एक महान अंतर्निहित आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट मास्टर ने उसका शरीर चुरा लिया था। वह बहुत घमंडी और अहंकारी भी था, लेकिन उमेश के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने दक्ष का शरीर बाहर निकाला। आध्यात्मिक शरीर ने शांति से दक्ष के शरीर को देखा। महोरागा ने दक्ष के शरीर को पकड़ लिया और आध्यात्मिक शरीर से कहा, मेरे राजा, यह वही है। इसकी आत्मा कड़ाही में समा गई थी। यह उसका भौतिक शरीर है। ठीक है, आध्यात्मिक शरीर ने सिर हिलाकर कहा।
उसने अपना हाथ हिलाया और एक तेज ऊर्जा दक्ष के शरीर को नष्ट करने के लिए उसकी ओर बढ़ी। हालांकि दक्ष का शरीर अप्रभावित लग रहा था। ये देखकर आध्यात्मिक शरीर स्तब्ध रह गया और भय चढ़ाते हुए बोला, कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भौतिक शरीर है। अफसोस की बात है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर भी बुरा नहीं होता। इसी समय हवा में सिटी की आवाजें गूंज उठी। लोगों ने दूर तक देखा और एक कड़ाही को तेज गति से उड़ते हुए देखा। उस कड़ा को देखकर आध्यात्मिक शरीर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम इतने सालों से मेरा पीछा कर रहे हो। तुम मुझे कहीं भी ढूंढ सकते हो। इधर दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि आध्यात्मिक शरीर क्या कह रहा है। इस समय वह अपने शरीर को घूर रहा था, लेकिन वह परेशान भी था क्योंकि एक बार फिर इतने सारे शक्तिशाली योद्धा उसके आसपास थे। वह बस हवा में तैर सकता था क्योंकि वह एक कड़ाही था। उस जैन विकास कड़ाही, वापस आओ, आध्यात्मिक शरीर ने कहा। आध्यात्मिक शरीर की बात सुनकर दक्ष चौंक गया। वह व्यक्ति कड़ाही से बात कर रहा था। क्या वह पहले कड़ाही का मालिक था? दक्ष ने सोचा। दक्ष धीरे से उड़कर आध्यात्मिक शरीर के पास आया। आध्यात्मिक शरीर मुस्कुराया, मुड़ा और भीड़ से बोला, हालांकि मैं एक अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर हूं, लेकिन मैंने अपना ज्ञान इस शरीर को पहले ही दे दिया है और मैं तुम्हारा राजा हूं। चिंता मत करो, मैं डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय को ऊंचा उठाऊंगा और इसे सचमुच शक्तिशाली बनाऊंगा। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर, डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय का राजा। उसकी बात सुनकर दक्ष ने सोचा, उसने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। ठीक है, सब लोग जा सकते हैं, मुझे एक महल चाहिए, आध्यात्मिक शरीर ने कहा। तुरंत भीड़ चली गई। केवल सर्वोच्च इमारत के कुछ शक्तिशाली योद्धा, आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट जानवर और महोरागा ही उसके पीछे शक्तिशाली योद्धाओं ने आध्यात्मिक शरीर को कई महल दिखाए, लेकिन आध्यात्मिक शरीर ने चंद्र इमारत से एक राजा का महल चुना। क्या उसने शरीर की स्मृतियों को भी आत्मसात कर लिया था? शक्तिशाली योद्धाओं ने सोचा। उसने आश्चर्यजनक रूप से एक विशेष महल चुना था। इस समय दक्ष भी आध्यात्मिक शरीर के पीछे उड़ रहा था। हालांकि उसका शरीर अभी भी वहां था, लेकिन वह उसे आसानी से नहीं ले सकता था। महोरागा बहुत शक्तिशाली था और दक्ष का शरीर उसके पास था। चंद्र इमारत के राजा का महल में पहुंचकर आध्यात्मिक शरीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपना हाथ हिलाया। हवा में डिप्लॉयमेंट रोशनियां चमक उठी और पवित्र निशान दिखाई देने लगे जो आपस में जुड़ने लगे। उसने पूरे महल पर डिप्लॉयमेंट मंत्र डाल दिया। फिर वह धीरे से और डिप्लॉयमेंट जानवरों की ओर देखते हुए बोला, अब यह मेरा महल है, इसलिए इसकी रक्षा करो। डिप्लॉयमेंट जानवर भी आध्यात्मिक शरीर के पीछे पीछे चल पड़े थे। सभी डिप्लॉयमेंट जानवरों ने आध्यात्मिक शरीर की आज्ञा मान ली और महल को घेर लिया। केवल महोरागा ही वहां रुका रहा। उसने दक्ष के शरीर को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर दक्ष बहुत नाराज हुआ। अच्छा लड़का, हमने हजारों वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा है और तुम हमेशा मेरी रक्षा करते रहे हो। धन्यवाद। आध्यात्मिक शरीर ने महोरागा के सिर को थपथपाते हुए और धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। महोरागा ने जीभ बाहर निकाली और खुश होकर एक इंसान की तरह बोला, मास्टर, यह मेरा कर्तव्य है। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था और अब मेरा राजा वापस आ गया है। इधर जब दक्ष ने यह बातें सुनी तो वह दंग रह गया। क्या वह अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट मास्टर सचमुच शून्य में पैदा हुआ था? दक्ष ने सोचा। उसने कुछ छोटे छोटे रहस्य सुने। हाँ, उस समय मैं आज़ाद नहीं हो पाया था और मर गया था। अब जब मैं एक डिप्लॉयमेंट मंत्र के जरिए वापस जीवित हो गया हूं तो मैं अतीत की सीमाओं से मुक्त हो जाऊंगा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। आध्यात्मिक शरीर ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। वह किसी राजा जैसा लग रहा था। हजारों साल पहले वह भी एक राजा था, एक पवित्र सम्राट। दक्ष ने हैरान होकर कहा। दक्ष तब रह गया। यह एक और राक्षसी रूप से शक्तिशाली योद्धा था। ये भी पवित्र सम्राट था। पवित्र सम्राट अभिनव एक पवित्र सम्राट थे, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गए थे। इस समय उसके सामने जो व्यक्ति था, उसने डिप्लॉयमेंट मंत्र के माध्यम से पुनर्जन्म लिया था और अब उसके पास आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर था। ये वास्तव में अशुभ था। उसने पलक झपकते ही दक्ष के सामने एक भयानक डिप्लॉयमेंट मंत्र डाला था जिसने पूरे माहौल को घेर लिया था। इस समय आध्यात्मिक शरीर ने प्राचीन मृत्यु कड़ाही को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इतने साल बीत गए। थाउजेंड विकास कड़ाही हमेशा से मेरा पसंदीदा हथियार रहा है। अब तुम पहले की तुलना में कम चमकदार दिख रहे हो।
उसने अपना हाथ बढ़ाकर कड़ाही को छुआ और कड़ाही पर डिप्लॉयमेंट के निशान दिखाई देने लगे। अचानक थाउजेंड विकास कड़ाही चमकने लगा और उसमें से एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। दक्ष की आत्मा कांप रही थी। वह ऊर्जा वाकई प्रभावशाली थी। माहौल दमनकारी हो गया। ये पवित्र सम्राट एक महान अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट मास्टर है। क्या अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट मास्टर महान शाही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? दक्ष ने सोचा। दक्ष को समझ नहीं आया। उसका वर्तमान शरीर एक भयानक हथियार लग रहा था, लेकिन दक्ष को इसका इस्तेमाल करना भी नहीं आता था। शायद इसलिए क्योंकि उसने कड़ाही को अपनी आत्मा में बदलने दिया था। दक्ष अब खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कड़ाही क्या है। वह अपना भौतिक शरीर वापस चाहता था। हालांकि जब उसने आध्यात्मिक शरीर की बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि यह जोड़ी हजारों साल पुरानी है। कड़ाही हजारों सालों से आध्यात्मिक शरीर के साथ थी। महोरागा, क्या तुम्हारे पास कोई महान शाही हथियार है? आध्यात्मिक शरीर ने महोरागा से पूछा। महोरागा ने सिर हिलाया और कुछ उगल दिया। वे सभी महान शाही हथियार थे, लेकिन महोरागा उन्हें खजाने की तरह नहीं मानता था। उसने बस उन्हें उगल दिया। आध्यात्मिक शरीर ने उन हथियारों को कड़ाही में डाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों में अब तुम में मेरी चेतना का एक अंश भी नहीं बचा। क्या ही दुर्भाग्य है, क्योंकि तुम अपनी शक्तियां भूल गए हो। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर आध्यात्मिक शरीर ने अपना हाथ कड़ाही पर रखा और कड़ाही पर चमकदार स्ट्रोक से डिप्लॉयमेंट निशान उकेरने लगा। दक्ष की आत्मा कांप रही थी। हैरानी की बात यह थी कि आध्यात्मिक शरीर महान शाही हथियारों को रूपांतरित कर रहा था। आध्यात्मिक शरीर ने अपना हाथ कड़ाही पर रखा और कड़ाही पर चमकदार स्ट्रोक से डिप्लॉयमेंट निशान उकेरने लगा। दक्ष की आत्मा कांप रही थी। हैरानी की बात यह थी कि आध्यात्मिक शरीर महान शाही हथियारों को रूपांतरित कर रहा था। दक्ष मुश्किल से इसे सहन कर पा रहा था। कड़ाही जोर से कांप रही थी। ये देखकर आध्यात्मिक शरीर ने भय चढ़ाए और कहा, अरे मुझे तुम्हें फिर से बदलना होगा। तुम अब बहुत कमजोर हो गए हो। अब तुम किसी भव्य और विस्मयकारी राजा की कड़ाही जैसे नहीं लगते। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कड़ाही पर तेज रोशनी चमक उठी। दक्ष घबरा गया। उसकी आत्मिक शक्ति खत्म होती जा रही थी। हालांकि यह प्रक्रिया ज्यादा देर तक नहीं चली। महान शाही हथियार अंततः रूपांतरित हो गए और कड़ाही के साथ जुड़ गए। ये देखकर दक्ष अवाक रह गया। कड़ाही अब एक भयानक महान शाही हथियार बन गया था। यह शायद 8वें या 9वें स्तर का महान शाही हथियार था। दक्ष को अपने वर्तमान शरीर का अध्ययन करना था और देखना था कि वह कितना शक्तिशाली है। वह मृत्यु की ध्वनि तरंगों और आत्मा को अवशोषित करने की शक्ति के बारे में जानता था। लेकिन कड़ाही के पास और भी भयानक शक्तियां थीं जिसके बारे में दक्ष को नहीं पता था। दक्ष उनके बारे में जानना चाहता था। इधर आध्यात्मिक शरीर ने कड़ाही को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें फिर से शक्तिशाली बना दूंगा। मुझे इसे भौतिक शरीर में थोड़ा स्थिर होने की जरूरत है। फिर मैं तुम्हें वापस जीवित कर दूंगा। फिर हम एक साथ मिलकर 9 द्वीपों के महाद्वीप के प्रथम योद्धा बनने का प्रयास करेंगे। ये कहने के बाद आध्यात्मिक शरीर जोर से हंसा और महल से बाहर चला गया। हालांकि महोरागा वहीं रहा। वह नहीं गया। वह जमीन पर ही रहा और दक्ष का भौतिक शरीर भी जमीन पर ही रह गया। ये देखकर दक्ष गुस्से से भर गया। अगर महोरागा नहीं गया तो दक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस कड़ाही से निकल पाएगा या नहीं। भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, वह अपने असली शरीर में वापस कैसे आ सकता था। इसके अलावा आध्यात्मिक शरीर ने कहा था कि वह उसे बदलकर फिर से जिंदा कर देगा। इसका क्या मतलब था? दक्ष सोचने लगा। दक्ष को जल्द से जल्द वहां से निकलना था। उसके वापस आने से पहले दक्ष शांति से जमीन पर उतरा। महोरागा अभी भी वहीं था। उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। दक्ष गुस्से में था, लेकिन उसने जल्दी नहीं की। उसने थाउजेंड विकास कड़ाही का अध्ययन शुरू कर दिया। वह एक कड़ाही में बदल गया था, लेकिन वह उससे परिचित नहीं था। उसने महसूस किया कि थाउजेंड विकास कड़ाही में लाखों प्राचीन और जटिल निशान थे। ये देखकर कि यह कड़ाही कितनी जटिल थी, दक्ष बस आए भर सका। दक्ष ने यह भी महसूस किया कि कुछ भयानक डिप्लॉयमेंट चिन्ह आपस में जुड़े हुए थे। आध्यात्मिक शरीर ने कुछ क्षण पहले जो डिप्लॉयमेंट चिन्ह बनाए थे, वे संभवतः विकसित होते हुए डिप्लॉयमेंट चिन्ह थे। ये भयानक कड़ाही महान शाही हथियारों को भी रूपांतरित कर सकती थी। दक्ष डरा हुआ था क्योंकि उसे बहुत अधिक आत्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा था।
वह समझ गया था कि उसने कढ़ाई की चेतना को बदल दिया है, इसलिए उसे उसकी सहायता करनी होगी और ऊर्जाओं को जारी करते समय अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करना होगा। अगर उसने ऐसी कढ़ाई बनाने की कोशिश की तो यह असंभव होगा। ये कढ़ाई उसकी आत्मा को भी स्वतंत्र रूप से अवशोषित कर सकती थी। अपनी ताकत के साथ दक्ष संभवतः कढ़ाई में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। दक्ष ने सोचा, विकास शक्ति के अलावा इस कढ़ाई में मृत्यु शक्ति भी है और इसमें आत्मा को अवशोषित करने वाली कुछ विकास शक्ति भी होनी चाहिए। कढ़ाई मिलने पर ही उसे मृत्यु शक्ति का आभास हो गया था। कढ़ाई की मृत्यु शक्ति उसकी अपनी मृत्यु शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह पहले से ही जानता था कि कढ़ाई से मृत्यु ध्वनि तरंगे कैसे छोड़ी जाती है, लेकिन अब उसे कढ़ाई में मौजूद अन्य प्रकार की शक्तियों का उपयोग करना सीखना था। दक्ष धीरे धीरे कढ़ाई में मौजूद जटिल डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अध्ययन करने लगा। इस समय महोरागा की आंखें बंद थीं, लेकिन कभी कभी वह अपनी आंखें खोलकर प्राचीन कढ़ाई को तटस्थ भाव से देखता था। महोरागा ने कहा, इतने साल बीत गए और अब तुम नए लग रहे हो। महोरागा की बात सुनकर दक्ष हवा में उठा और अपनी ताकत दिखाने के लिए महोरागा के चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा था कि आध्यात्मिक समूह कढ़ाई को बहुत महत्व देता था। उनके छोटे से समूह में कढ़ाई का सामाजिक स्तर ऊंचा था। ये कढ़ाई पहले आध्यात्मिक शरीर का खजाना हुआ करता था। महोरागा के चारों ओर घूमने के बाद दक्ष महल से बाहर निकल गया। हवा में सिटी की आवाजें गूंज उठी। कढ़ाई को महल से बाहर जाता देखकर महोरागा ने कुछ नहीं कहा। महोरागा ने सोचा कि कढ़ाई में आत्मा थी, इसलिए वह स्वयं वापस आ जाएगी। महोरागा को उसकी कोई चिंता नहीं थी। कढ़ाई इतने सालों से कब्र में फंसी हुई थी, इसलिए वह बाहर जाना चाहती थी। ये बिल्कुल सामान्य बात थी। महल के बाहर दक्ष महल से बाहर निकल आया और बिना किसी उद्देश्य के स्वतंत्रता पूर्वक डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में घूमता रहा। कई लोगों ने उसे देखा। हालांकि वह कढ़ाई घमंडी और अहंकारी आध्यात्मिक हथियार था, लेकिन किसी ने उसे चुराने की हिम्मत नहीं की। हालांकि दक्ष को आभास हो गया था कि बहुत से लोग कढ़ाई चुराना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में किसी ने हिम्मत नहीं की। आध्यात्मिक शरीर ने उन्हें दिखा दिया था कि वह कितना शक्तिशाली है। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के सदस्य आश्चर्यचकित थे। एक अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट मास्टर डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय का भावी राजा बन गया था। यह आश्चर्यजनक था। अगर वह अकेला होता तो डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के बुजुर्ग उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन उसके साथ एक भयानक स्वर्गीय पशु सम्राट महोरागा भी था। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के सदस्यों को वास्तव में यह आभास था कि आध्यात्मिक शरीर में राजा बनने की क्षमता है, इसलिए उन्होंने उसे डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय का भावी राजा मान लिया। महान सम्राट मांडविक, दक्ष ने कहा। दक्ष ने महान सम्राट मांडविक को देखा, जो शांति से खड़ा हुआ था और दूर तक देख रहा था। कढ़ाई महान सम्राट मांडविक की ओर बढ़ी। इधर महान सम्राट मांडविक को कुछ आभास हुआ और उसने मुड़कर कढ़ाई की ओर देखा, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। ये देखकर महान सम्राट मांडविक ने भय चढ़ाए। वह कढ़ाई के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन उसे सतर्क रहना था। उसने सुना था कि चंद्र इमारत के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलते समय कढ़ाई से कई लोग मारे गए थे। उसे सावधान रहना था, इसलिए जब कढ़ाई उसके और करीब आ गई तो वह जल्दी से पीछे हट गया। दक्षारा राज था। महान सम्राट मांडविक बेहद ताकतवर था और सतर्क था। कढ़ाई पूरी गति से घूमी और हवा में एक आवाज गूंज उठी। हवा में भयानक मृत्यु ध्वनियां गूंज उठी और महान सम्राट मांडविक की ओर बढ़ी। ये देखकर महान सम्राट मांडविक का चेहरा अचानक दूसर हो गया। वह अचानक चमक उठा और पूरी गति से दूर जाने के लिए एक डिप्लॉयमेंट मंत्र का प्रयोग किया। ये देखकर दक्ष गुस्से से भर गया और पूरी गति से महान सम्राट मांडविक का पीछा करने लगा। इसी समय कढ़ाई से चमकदार रोशनी निकली और अवशोषित शक्ति हवा में भर गई। ये देखकर महान सम्राट मांडविक स्तब्ध रहे। कढ़ाई उसे निगल जाना चाहती थी। क्या हो रहा है? वह कढ़ाई मेरा पीछा क्यों कर रही है? महान सम्राट मांडविक ने सोचा। महान सम्राट मांडविक उड़ते रहे, लेकिन कढ़ाई भी उसका पीछा करती रही। महान सम्राट मांडविक ने मुंह बनाया। काफी देर बाद वे उत्पल इमारत में दाखिल हुए। हालांकि कढ़ाई वहां भी उसका पीछा करती रही। दक्ष को लगा कि उसका अनुमान सही था। कढ़ाई को नियंत्रित करने के लिए उसे बहुत सारी आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए यदि वह बहुत सारी आत्मिक शक्ति छोड़ दे तो वह महान सम्राट मांडविक को मार सकता था। इधर डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के सदस्य ये देखकर दंग रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे कढ़ाई के पास जाएं।
सब दूर जा रहे थे। ये देखकर दक्ष नाराज हो गया। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के सभी सदस्य चिढ़ाने वाले थे। कुछ देर बाद दक्ष मुड़ा और वहां से चला गया। उसने उमेश की ओर देखा तक नहीं। वह आध्यात्मिक शरीर के महल में वापस चला गया। महोरागा अभी भी वहीं था और बेहद शांत दिख रहा था। वह चुप रहने का आदी था। मुझे अपना भौतिक शरीर ढूंढने और जाने का एक मौका चाहिए, दक्ष ने सोचा। हालांकि उसने कोई जल्दी नहीं की। वह बस कुछ देर शांति से वहीं रहा। कुछ देर बाद बाहर अंधेरा हो गया। दक्ष किसी भी चीज से ज्यादा वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसने धैर्य रखा। एक दिन बीता और फिर अगले दिन ठीक वैसे ही जैसे वह पिछले दिन गया था। वह हवा में ऊपर उठा और एक सीटी की आवाज हवा में फैल गई। दक्ष अपने भौतिक शरीर की ओर झपटा और अपने भौतिक शरीर को पकड़कर उस कड़ाही में डाल दिया। इसी समय महोरागा ने अपनी आंखें खोली और ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया। लेकिन महोरागा ने कड़ाई पर शक नहीं किया और उसने उदासीनता से कहा, यह भौतिक शरीर वाकई बहुत अच्छा है। हमारे मास्टर किसी दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खोना मत। फिर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे कड़ाही पर कोई शक नहीं था। इधर अपने भौतिक शरीर को लेने के बाद दक्ष तेजी से दूर चला गया और महल से बाहर निकल गया। हवा में सीटी की आवाजें गूंजती रही। अब तक सबको पता चल गया था कि वह कड़ाही कितनी बुरी थी। जब डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के शिष्यों ने कड़ाही देखी तो वे ऐसे दूर हट गए मानो उनके पीछे आग लगी हो। दक्ष जितनी जल्दी हो सके डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते की ओर बढ़ा। दक्ष आखिरकार डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। जब पहरेदारों ने कड़ाही को देखा तो वे चौंक गए, लेकिन तुरंत रास्ते से हट गए। वे कड़ाही को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। इधर जब दक्ष ने देखा कि पहरेदार रास्ते से हट गए तो वह मुस्कुराया और तुरंत मुख्य द्वार पार कर गया और डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से बाहर निकल गया। जब दक्ष डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से बाहर निकला तो उसे अचानक बहुत बेहतर महसूस हुआ, मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने राहत की सांस ली और जोर से चिल्लाया, लेकिन कड़ाही से कोई आवाज नहीं निकली। हालांकि दक्ष जानता था कि वह अभी सुरक्षित नहीं है। महोरागा बेहद ताकतवर था और डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के ज्यादा ताकतवर योद्धा भी खतरनाक थे। उसे यह जगह छोड़नी होगी वरना वे उसे ढूंढ सकते थे। जब दक्ष ने इस बारे में सोचा तो वह आकाश में ऊंचाई पर पहुंच गया और जल्दी से बादलों को पार करते हुए वहां से चला गया। वह नहीं चाहता था कि बाहर के लोग उसे देखें। वह एक कड़ाही था और अगर मजबूत योद्धाओं ने उसे देखा तो वे उसे चुराने की कोशिश कर सकते थे। बादलों के ऊपर आसमान में दक्ष पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसकी मुलाकात कुछ ताकतवर योद्धाओं से हुई जो कड़ाही चुराना चाहते थे, लेकिन दक्ष ने उन्हें तुरंत मार गिराया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। 5 दिन बाद डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में आध्यात्मिक शरीर ने एकांत में ध्यान करना बंद कर दिया और बाहर आ गया। जब वह अपने महल में पहुंचा तो उसने महोरागा को देखा और पूछा, महोरागा कड़ाही कहाँ है? 5 दिन बाद डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में आध्यात्मिक शरीर ने एकांत में ध्यान करना बंद कर दिया और बाहर आ गया। जब वह अपने महल में पहुंचा तो उसने महोरागा को देखा और पूछा, महोरागा कड़ाही कहाँ है? आध्यात्मिक शरीर की बात सुनकर महोरागा ने अपनी आंखें खोली और उसने कहा, वह कुछ दिन पहले चला गया था। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। क्या आपने जाकर जांच की है? आध्यात्मिक शरीर ने पूछा। पहले दिन तो वह चला गया और जल्दी ही वापस आ गया। उसमें मानसिक क्षमताएं हैं और वह चालाक भी है, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, महोरागा ने कहा। महोरागा की बात सुनकर आध्यात्मिक शरीर ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने कहा, भौतिक शरीर के बारे में क्या वह कहाँ है? कड़ाही ने उसे ले लिया। महोरागा ने कहा, चलो बाहर जाकर देखते हैं। आध्यात्मिक शरीर ने शांति से कहा। फिर वे महल से बाहर निकल गए। जल्दी ही उन्हें पता चला कि कड़ाही कुछ दिन पहले ही डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से निकल गया था। ये जानकर आध्यात्मिक शरीर और महोरागा को संदेह होने लगा। शरीर की आत्मा को कड़ाही ने अवशोषित कर लिया था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस शरीर में आत्मा क्यों नहीं थी। महोरागा के सिर पर बैठे आध्यात्मिक शरीर ने अनुमान लगाते हुए कहा, हाँ, उसकी आत्मा कड़ाही से अवश्य ही परिवर्तित हो गई होगी। महोरागा ने कहा। इस समय आध्यात्मिक शरीर ने भौहें चढ़ाए। उस सिद्धांत के अनुसार उस कड़ाही को उस लड़के की आत्मा को आसानी से बदल देना चाहिए था, खासकर क्योंकि वह तो बस एक साधना सम्राट था। लेकिन अब जब वह प्राचीन कड़ाही गायब हो गई थी तो उसे सचमुच लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है।
क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के की आत्मा प्राचीन कड़ाही की आत्मा बन गई हो? आध्यात्मिक शरीर ने सोचा, हालांकि यह सोचने में असंभव लग रहा था, क्योंकि एक साधना सम्राट की आत्मा महान शाही हथियार का सामना कैसे कर सकती थी, खासकर जब कड़ाही महान सम्राटों को भी मार सकती थी। कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय बीतता गया, आध्यात्मिक शरीर को यह बेहद अजीब लगा और वह क्रोधित हो गया। वह डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय को छोड़कर चला गया और कड़ाही को ढूंढने की कोशिश में लग गया। वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए डिवाइन फायर सिटी भी जाना चाहता था। इसी दिन डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में एक आवाज गूंजी जिसने कहा कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया है। चंद्र इमारत में चंद्र इमारत के समूह के नेता ने कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को उमेश के साथ 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में जाने के लिए भेज दिया। अन्य सर्वोच्च इमारतों ने भी ऐसा ही किया। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने के इच्छुक लोगों के अलावा कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए भी जा रहे थे। एक वीरान पर्वत श्रृंखला में इस समय डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से बहुत दूर एक वीरान पर्वत श्रृंखला में एक भयानक पाश्विक ऊर्जा हवा में भर रही थी। बादलों में एक कड़ाही थी जिसके अंदर एक शरीर था। वह कड़ाही बादलों को चीरती हुई नीचे उतरने लगी। पर्वत श्रृंखला इतनी दूर थी कि डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के लोग उसे वहां नहीं ढूंढ सकते थे। कड़ाही धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरी। दक्ष नीचे पर्वत श्रृंखला में कई जानवर देख सकता था। कड़ाही की तरह दक्ष की दृष्टि चारों ओर थी। पर्वत श्रृंखला में कुछ जानवर बेहद ताकतवर थे। जब वह प्राचीन कड़ाही आकाश से उतरकर पहाड़ पर उतरी तो कई जानवरों ने उसे ठंडी नजरों से देखा। पहाड़ों में शक्तिशाली जानवर आमतौर पर अपना पशु रूप रखना पसंद करते थे। उन्हें पशु रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी वे अभी भी संवेदनशील और प्रबुद्ध थे। जब उन्होंने कड़ाही को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह एक अनमोल खजाना है। जानवर लालची नजरों से कड़ाही को देखने लगे और दहाड़ने लगे। कई जानवर गुर्राते हुए और उत्सुकता से कड़ाही की ओर दौड़े। हालांकि दक्ष बस ठंडेपन से मुस्कुराया। उसने जानवरों को पास आने दिया और कुछ नहीं किया। जानवर सतर्क थे। जब उन्होंने देखा कि प्राचीन कड़ाही अकेली है और आसपास कोई नहीं है तो वे उसके करीब पहुंच गए। उनके पास आते ही कड़ाही के चारों ओर घातक ऊर्जाएं प्रकट हुई और हवा में भर गई। जानवर अब अपनी क्षमताओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। कड़ाही उनकी आत्माओं को निगलने की कोशिश कर रही थी। बहुत जल्दी कड़ाही के चारों ओर कई मृत जानवर दिखाई दिए। उनकी आत्माएं प्राचीन कड़ाही में समा गई। कड़ाही के अंदर विकास शक्ति प्रकट हुई और जानवरों की आत्माएं जोर जोर से कांपने लगी। वे प्रतिरोध करने की कोशिश करने लगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत जल्दी उनकी आत्माएं नष्ट और रूपांतरित हो गई। कितनी शक्तिशाली विकास शक्ति है, दक्ष ने प्रशंसा से कहा। वह चकित था। जानवर ज्यादा ताकतवर नहीं थे, फिर भी उनकी आत्माओं को अवशोषित करना और उन्हें रूपांतरित करना एक असाधारण अनुभव था और उसने महसूस किया कि यह हथियारों या अन्य चीजों को रूपांतरित करने से अलग था। जैन विकास कड़ाही चीजों या आत्माओं को रूपांतरित करने में उससे बेहतर थी और आसानी से आत्माओं को रूपांतरित कर सकती थी। दक्ष कड़ाही की आत्मा में बदल गया था, लेकिन वह कड़ाही नहीं बना था। वह बस कड़ाही का काम कर सकता था। हालांकि वह जिन आत्माओं को अवशोषित कर रहा था उनके साथ विलीन नहीं हुआ। वह बस कड़ाही को चलाने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता था। यह आत्माएं मुझे जैन विकास कड़ाही को चलाने में मदद कर सकती है, तो क्या अब मेरी आत्मा इसे छोड़ सकती है? दक्ष ने सोचा। उसने अपनी आत्मा को कड़ाही से बाहर निकालने की कोशिश की। कितना दर्दनाक है, मेरी आत्मा की खाल उधेड़ी जा रही है। दर्द महसूस करते हुए दक्ष ने कहा। वह रुका और बोला, इस प्राचीन कड़ाही को अपनी विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए मेरी आत्मा की जरूरत है। अगर मेरी आत्मा कड़ाही छोड़ देगी तो बाकी आत्माएं बिखर जाएंगे। एक प्राचीन कड़ाही बनना आसान नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि कई जानवरों की आत्माओं को सोख लिया जाए और उन्हें कड़ाही की ताकत में बदल दिया जाए। इस तरह मेरी आत्मा के बिना भी कड़ाही अपनी विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल कर सकेगी। जब दक्ष को यह एहसास हुआ तो वह हवा में उड़ गया और जानवरों की तलाश करने लगा। उसे कुछ जानवरों को मारना था। जब कड़ाही में पर्याप्त जानवरों की आत्माएं भर जाएंगी, तभी दक्ष की आत्मा कड़ाही को छोड़ पाएगी। कुछ देर बाद, कुछ ही देर में दक्ष के सामने एक विशालकाय बाघ प्रकट हुआ और अपने पंजे लहराते हुए कड़ाही की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने कड़ाही को छुआ तो एक भयानक शक्ति ने तुरंत उसकी आत्मा को अपने में समाहित कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे अपनी आत्मिक शक्ति से कड़ाही की शक्ति बढ़ानी होगी।
जानवरों की आत्मा से कड़ाही को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आत्मिक शक्ति की जरूरत होती है। दक्ष ने सोचा उसकी आत्मा कड़ाही की आत्मा थी। वह अपनी आत्मिक शक्ति को वापस पा सकता था, लेकिन जानवरों की आत्मिक शक्ति नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल उसकी अपनी आत्मिक शक्ति ही काफी थी। दक्ष को जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं थी, वे स्वतः ही उसके पास आ जाते थे। दक्ष बस उनका स्वागत करता और उनकी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लेता था। दक्ष को एहसास हुआ कि प्राचीन मृत्यु कड़ाही द्वारा अवशोषित आत्माएं और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी और उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वह जानवरों का शिकार करने के लिए भी उत्साहित हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा, जंगल को पार करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी का ध्यान उसकी ओर ना जाए। आखिरकार महाद्वीप में कुछ खतरनाक जानवर भी थे, इसलिए उसे सावधान रहना ही था। दक्ष जंगल से निकला और एक खूबसूरत नदी के ऊपर पहुंचा जहां पानी की छपाक छपाक आवाजें हवा में गूंज रही थी। इस समय दक्ष हैरान रह गया। नदी बहुत खूबसूरत थी और उसके किनारे पर एक खूबसूरत आकृति थी। उसके गीले और गहरे काले बाल थे। वह बहुत ही विनम्र और सौम्य लग रही थी। उसकी त्वचा बेहद गोरी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसकी ऊर्जा भी अद्भुत थी। उसने सादे सफ़ेद कपड़े पहने थे और बेहद आकर्षक लग रही थी। वह एक खूबसूरत महिला थी। अरे, महिला ने कहा। जब उस खूबसूरत महिला ने कड़ाही देखी तो वह उसे दिलचस्पी से देखने लगी। वह प्राचीन मृत्यु कड़ाही बहुत शक्तिशाली लग रही थी। शायद वह कोई उच्च स्तरीय महान शाही हथियार था, महिला ने सोचा। इधर जब दक्ष ने उसे देखा तो वह रुक गया। महिला पानी से बाहर आ गई। उसका शरीर एकदम सही था, बिल्कुल बेदाग, और उसके कपड़े पारदर्शी थे। खुशकिस्मती से दक्ष एक कड़ाही था, इसलिए उसके मन में विचार तो आए, लेकिन उसका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था क्योंकि इस समय वह एक कड़ाही था। इधर कड़ाही को देखकर महिला अचानक हंस पड़ी। उसके चारों ओर गर्म ऊर्जाएं प्रकट हुई जिससे उसके कपड़े तुरंत सूख गए। उसने कड़ाही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक विकृत कड़ाही हो। क्या तुम्हारी मानसिक क्षमताएं इंसानों जैसी है? अरे, महिला की बात सुनकर दक्ष ने हैरान होकर कहा। दक्ष के पसीने छूट गए। अगर उस महिला को पता चला कि कड़ाही एक मर्द है तो वह क्या सोचती? दक्ष ने सोचा, क्या तुम बिना मालिक के एक कड़ाही हो? महिला ने दक्ष से धीरे से पूछा। उसकी मुस्कान लाजवाब थी। दक्ष ने बस 2 बार सिर घुमाया, मानो वह अपना सिर हिलाने की कोशिश कर रहा हो, और ये देखकर महिला निराश दिखी। महिला ने कहा, दिलचस्प कड़ाही, तुम आत्म जागरूक हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा एक मालिक है, वरना मैं तुम्हें ले जाती और हम साथ मिलकर दुनिया की सैर करते। महिला की बात सुनकर दक्ष अवाक रह गया। इसी समय हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और भयानक पार्श्विक ऊर्जाएं हवा में भर गई। महिला ने बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा छोड़ते हुए भौहें सिकोड़ ली। अब वह उतनी अच्छी और सौम्य नहीं लग रही थी। ये देखकर दक्ष हैरान था कि उसका व्यवहार इतनी जल्दी कैसे बदल गया। यह अच्छा था कि वह एक कड़ाही था। अगर वह एक आदमी होता तो वह उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखता, वह उसे केवल गुस्से में देखता। इधर शक्तिशाली जानवर तेजी से दौड़ते हुए नदी के पास आए। इस समय जानवरों के समूह का नेता मानव रूप में उस महिला को घूर रहा था। वह उसे ठंडी नजरों से देख रहा था और उसकी पार्श्विक ऊर्जा प्रभावशाली लग रही थी। उस पकड़ो, नेता ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। नेता की बात सुनते ही जानवर उस महिला की ओर दौड़ने लगे, जिससे धरती और आकाश कांपने लगे। भगदड़ की तीव्रता से दक्ष भी कांप उठा। वे भयंकर और शक्तिशाली लग रहे थे। हालांकि उस महिला ने जवाब में एक नर्म तलवार निकाली। वह बेहद तेज थी। उसकी अदृश्य और अमूर्त ऊर्जा हवा में भर रही थी। दक्ष ने हवा में बस खून की बौछार देखी और पलक झपकते ही सारे जानवर मर गए। महिला ने अपनी नर्म तलवार से उन सभी जानवरों को मार डाला और अपनी तलवार नेता के गले पर रख दी, जिससे खून टपक रहा था। फिर उसने नेता का सिर काट दिया और उसे भी मार दिया। कितनी तेज उसके वार, कितने सटीक हैं। उसने हर बार तलवार के एक ही वार में उन जानवरों को मार गिराया। दक्ष ने प्रशंसा से कहा। इधर महिला ने अपनी तलवार वापस रख ली और अपनी ऊर्जा वापस ले ली। फिर उसकी आकृति चमक उठी। वह कड़ाही के सामने आकर उसे सहलाने लगी। ये देखकर दक्ष आश्चर्य से पीछे हट गया। महिला की आकृति चमक उठी। वह कड़ाही के सामने आकर उसे सहलाने लगी। ये देखकर दक्ष आश्चर्य से पीछे हट गया। अरे, तुम शर्मीले हो? उस महिला ने खिलखिलाकर हंसते हुए पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। उसे कढ़ाई में खासी दिलचस्पी लग रही थी।
वह उसे सहलाती रही और मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम्हारा तो एक भौतिक शरीर है और उस पर डिप्लॉयमेंट के कई निशान हैं। तुम्हारा मास्टर कौन है? बदकिस्मती से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, अन्यथा मजा आता, फिर मिलते हैं। फिर वह महिला प्रकाश की किरण में बदल गई और गायब हो गई। कितनी तेज है, वह कौन है? दक्ष ने हैरान होकर कहा। उसकी साधना का स्तर भी उसके जैसा ही था और वह बहुत शक्तिशाली थी। दक्ष ने आह भरी। डिवाइन क्षेत्र में कितने प्रतिभाशाली लोग थे, दक्ष ने सोचा। हालांकि दक्ष ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने और ज्यादा जानवरों की आत्माएं सोख ली और आखिरकार एक खास बिंदु पर पहुंचकर रुक गया। अब कड़ाही में बहुत सारी आत्माएं थीं। दक्ष को लगा कि अब उसकी आत्मा के लिए कड़ाही से बाहर निकलना ज्यादा आसान होगा। हालांकि ये दर्दनाक था, फिर भी दक्ष की आत्मा आखिरकार कड़ाही से बाहर निकलने और अपने शरीर में वापस आने में कामयाब रही, जो अभी भी कड़ाही के अंदर था। कड़ाही में पड़ा उसका भौतिक शरीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। कई दिनों तक मृत रहने के कारण उसकी मांसपेशियां सच में दर्द कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर में वापस आने का आनंद लिया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। दक्ष को इस समय बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वह अपने शरीर में वापस आ गया था। दक्ष ने कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो अब डिवाइन फायर सिटी जाने का समय आ गया है। ये कहते हुए दक्ष की आंखें चमक उठी। आखिरकार नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक का समय नजदीक आ रहा था। वह इसके लिए उत्साहित था। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और कड़ाही गायब हो गई क्योंकि दक्ष कुछ समय तक कड़ाही बन गया था। इसलिए एक तरह से वह कड़ाही अब दक्ष की थी। इसके बाद दक्ष हवा में उठा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद दक्ष को अचानक एक विशाल जानवर दिखाई दिया। यह एक विशाल अग्निसिंह था। उसे देखकर दक्ष को अकीरा की याद आ गई। वह अग्निसिंह अकीरा की तरह दिख रहा है। दुर्भाग्य से अकीरा का शरीर अग्नर्थ ने ले लिया, दक्ष ने कहा। फिर दक्ष आगे बढ़ा और अग्निसिंह के सामने उतरा। अग्निसिंह उसे देखकर गुर्राने लगा। दक्ष ने कहा, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बस मेरे साथ आओ। दक्ष की बात सुनकर अग्निसिंह जोर से दहाड़ा। अग्निसिंह कमजोर नहीं था, वह एक महान पशु सम्राट था। वह इतनी आसानी से दक्ष की बात कैसे मान सकता था? अग्निसिंह ने दहाड़ लगाई और एक भयानक पाश्विक ऊर्जा दक्ष पर टूट पड़ी। दक्ष की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। दक्ष ने भयानक राक्षसी ऊर्जा जारी की और अग्निसिंह पर टूट पड़ा। दक्ष ने अग्निसिंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। दक्ष का मुक्का बहुत शक्तिशाली था। जब दक्ष का मुक्का अग्निसिंह पर लगा तो अग्निसिंह करा उठा और कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि वह एक महान पशु सम्राट था। यदि उसकी जगह कोई और जानवर होता तो वह दक्ष के एक ही मुक्के से मर जाता। दक्ष और अग्निसिंह काफी देर तक लड़ते रहे। लगभग 2 घंटे बाद अग्निसिंह बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह खौफ रहा था। दक्ष के कपड़े फटे हुए थे लेकिन वह घायल नहीं था। उसे बस हल्की फुल्की खरोंचें आई थी। वह भी पसीने से भीगा हुआ था। अगर दक्ष अग्निसिंह को मारना चाहता तो वह उसे पहले ही मार चुका होता, लेकिन वह उसे पकड़ना चाहता था, इसलिए उसे मेहनत करनी पड़ी। 1 और घंटे बाद दक्ष ने अग्निसिंह की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अब हार मान लो, अन्यथा तुम्हें मरना होगा। इधर अग्निसिंह बुरी तरह घायल हो चुका था। वह दक्ष को ठंडी नजरों से देख रहा था। वह हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन वह ये भी समझ चुका था कि वह दक्ष का सामना नहीं कर सकता। इसलिए अंततः उसे हार माननी पड़ी। जब दक्ष ने देखा कि अग्निसिंह ने हार मान ली है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिरकार वह अग्निसिंह को अपने अधीन करने में कामयाब रहा। दक्ष ने कहा, मेरे साथ आओ। इस बार अग्निसिंह ने दक्ष की अवज्ञा नहीं की। वह दक्ष के सामने गया। दक्ष अग्निसिंह के ऊपर कूद गया और बोला, चलो चलें। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। डिवाइन फायर सिटी जाने वाला पूर्वी द्वार। डिवाइन क्षेत्र 9 द्वीपों के महाद्वीप का केंद्र था और इसकी सीमाएं 8 क्षेत्र से लगती थी। यह अत्यंत विशाल था। इसकी विशालता की कल्पना करना कठिन था और यह जानना असंभव था कि वहां कितने निवासी रहते थे। डिवाइन फायर सिटी डिवाइन क्षेत्र के मध्य में स्थित था। यह एक प्रसिद्ध स्थान था। कई शक्तिशाली योद्धा वहां एकत्रित होते थे, विशेष रूप से 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए। इस समय डिवाइन फायर सिटी जाने वाले पूर्वी द्वार के पास बहुत से लोग मौजूद थे। वहां शक्तिशाली योद्धाओं के कई समूह थे। कुछ योद्धा पशुओं पर सवार थे, कुछ बादलों में उड़ रहे थे,
कुछ जमीन पर थे और कुछ धीरे धीरे भी चल रहे थे। कुछ अकेले थे, कुछ समूहों में थे, लेकिन लोग रुके नहीं, वे आगे बढ़ते रहे। इसी समय पूर्वी प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक झील के नीचे किसी ने अपना सिर उठाया और अपने चारों ओर और ऊपर असंख्य लोगों को देखा। ये कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। ऐसा हर दिन होता था। दिन में, रात में, दिन के किसी भी समय डिवाइन क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धा डिवाइन फायर सिटी की ओर बढ़ रहे थे। वे सभी पूर्वी प्रवेश द्वार का उपयोग करके शहर में प्रवेश कर रहे थे। डिवाइन क्षेत्र में असंख्य प्रतिभाशाली लोग थे जो डिवाइन फायर सिटी जाना चाहते थे। इसलिए डिवाइन फायर सिटी ने एक घोषणा कर दी थी, जो लोग सम्राट नहीं थे वे डिवाइन फायर सिटी में नहीं जा सकते थे। साथ ही लोगों को डिवाइन फायर सिटी में प्रवेश करने के लिए एक छोटी सी परीक्षा देनी होती थी। डिवाइन फायर सिटी कुछ लोगों को बाहर करना चाहती थी, अन्यथा डिवाइन फायर सिटी सभी को समायोजित नहीं कर पाती। शहर इतने शक्तिशाली योद्धाओं को एक साथ नहीं संभाल पाता। अगर शहर में बहुत ज़्यादा संख्या में शक्तिशाली योद्धा मौजूद होते तो उनके बीच लड़ाई अवश्य होती, और अगर लड़ाई होती तो संभवतः डिवाइन फायर सिटी में अराजकता फैल जाती। ऐसी स्थिति में डिवाइन फायर सिटी को बहुत नुकसान होता और डिवाइन फायर सिटी ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए। हर 100 साल में यहाँ ऐसा ही होता था। कई लोग वहाँ जाते थे। वे सभी सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हर 100 साल में कई प्रतिभाशाली लोग डिवाइन फायर सिटी में एकत्रित होते थे। कितना जीवंत है। इस समय झील के किनारे खड़े एक बूढ़े आदमी ने कहा। वह बहुत से शक्तिशाली योद्धाओं को पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए देख रहा था जो उनसे कुछ दूरी पर था। वह बूढ़ा आदमी ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर था, लेकिन वहां उसे बहुत छोटा महसूस हो रहा था। आकाश में उड़ने वाले सभी योद्धा ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर थे या महान सम्राट थे। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। दादाजी, यहाँ बहुत सारे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं। बूढ़े व्यक्ति के बगल में खड़ी एक लड़की ने कमजोर आवाज में कहा। लड़की ब्रह्मांडीय स्तर की योद्धा थी। वह भी एक साधना सम्राट थी। उसके गांव में उसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। लोग कहते थे कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्हें यहाँ आने में 1 साल लग गया था। अब उसे एहसास हो गया था कि यहाँ हर कोई अत्यंत शक्तिशाली है। हाँ मेरी बच्ची, हमारा छोटा सा गांव ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली योद्धा मिल सकते हैं। डिवाइन क्षेत्र में लाखों प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। हमें विवेकशील रहना होगा और किसी से भी लड़ने से बचना होगा। हमें किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। ऐसी जगहें खतरनाक होती हैं। ऐसी जगहों पर किसी को नाराज ना करना ही बेहतर होता है। कोई नहीं जानता, कुछ लोग अत्यंत शक्तिशाली हो सकते हैं और आपको मार भी सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। चिंता मत करो दादाजी, मैं किसी को क्यों नाराज करूंगी। लड़की ने कहा। तुम जैसे लोग डिवाइन फायर सिटी में अपनी इज्जत लुटाने आते हैं। इस समय किसी ने कहा। ये 5 युवकों का एक समूह था जो उनका मजाक उड़ा रहा था। उनकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी और लड़की पीछे मुड़े और उन्हें देखकर वे चौंक गए। उन्होंने अभी अभी कहा था कि वे किसी को नाराज नहीं करेंगे और अचानक किसी ने उन्हें उकसाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। छोटी बच्ची, चलो चल। बूढ़े आदमी ने उन लोगों की अनदेखी करते हुए लड़की से कहा। जाना चाहते हो? वह लड़की बहुत सुंदर है, उसे हमें दे दो। एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी 4 लोगों ने बूढ़े आदमी को घेर लिया और सब उस लड़की को घूर रहे थे। उन्होंने बूढ़े आदमी और लड़की की बातचीत सुन ली थी, इसलिए उन्हें पता था कि वे दोनों किसी छोटी जगह से हैं। उन्होंने लड़की को पकड़ने का फैसला कर लिया था। बेशक शहर से आए कुछ लोगों के साथ यह एक छोटी सी घटना थी। कई लोग तो संभल कर रहते थे और किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, जबकि कई लोग बिना वजह ही परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते थे। वहाँ हर तरह के लोग थे और कभी कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था जिससे बचना मुश्किल हो जाता था। जहाँ बहुत से लोग होते हैं वहाँ हमेशा अराजकता होती है। इस समय वह बूढ़ा आदमी और वह लड़की एक मुसीबत में फंस गए थे। इधर एक युवक लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। हालांकि इसी समय एक ऊर्जा तलवार आसमान से उतरी और उस युवक की ओर बढ़ी जो लड़की की ओर बढ़ रहा था। हवा में तलवार की ऊर्जा भर गई। वह दुष्ट युवक ये देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और अपनी रक्षा के लिए भयानक ऊर्जाएं जारी की, लेकिन ऊर्जा तलवार ने उसकी ऊर्जा को नष्ट कर दिया और सीधे उस युवक का सिर काट दिया। पलक झपकते ही उस युवक की मृत्यु हो गई। ये देखकर अन्य 4 युवक हैरान रह गए।
उन्होंने पलट कर देखा तो एक युवक जो उनके जैसा ही था, एक जानवर पर सवार था। वह धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसकी तलवार की ऊर्जा हवा में भर रही थी। उसने कुछ ही देर पहले ऊर्जा तलवार से वार किया था और एक युवक को मार डाला था। उस युवक ने अपना हाथ हिलाया और तलवार की ऊर्जाएं तलवारों में बदल गई और उन चारों युवकों की ओर बढ़ गई। पलक झपकते ही ऊर्जा तलवारों ने उन चारों युवकों को मार डाला। वे बदकिस्मत थे जो उनकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो यह नहीं समझता था कि विवेकशील रहने का क्या मतलब होता है। लेकिन हालांकि वह लोगों को बेरहमी और बेपरवाही से मरता था, फिर भी उसमें न्याय और धार्मिकता की थोड़ी बहुत समझ जरूर थी। ये युवक दक्ष था जो अपने अग्नि सिंह